हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कल मैं पढ़ाई बहुत लेट करने बैठ पाई थी क्योंकि मेरे घर पे गेस्ट आ गए थे। तो दिन भर बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाई थी। मैं बस पढ़ाई करने रात में बैठी थी। तो फिर मैं ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं कर पाई थी क्योंकि लेट पढ़ाई करने बैठी थी और रात में मुझे जल्दी नींद आ गई थी, तो मैं जल्दी सो भी गई थी। तो मैंने कल थोड़ी बहुत ही पढ़ाई की है और उसमें भी कल मैंने ज़्यादा तो क्लासेस देखी है क्योंकि कल मैंने एडिटोरियल की क्लास भी देखी थी और परफेक्शन की भी क्लास देखी थी। और उसके साथ जो आशीष अरोरा सर का भी न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, उसकी मैंने क्लासेस नहीं देखी थी। मैंने बस जो क्वेश्चन उनने कराए वो सॉल्व किए थे क्योंकि मैं लेट पढ़ने बैठी थी। तो अर्थमेटिक तो कल मैं पढ़ ही नहीं पाई थी। जो अर्थमेटिक की प्लेलिस्ट अभी मैं देख रही हूँ कौशिक सर की, तो वो प्लेलिस्ट मैं कल नहीं देख पाई थी और उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं कर पाई थी। तो मैंने सोचा कि मैथ्स तो पढ़नी है, मैथ्स को स्किप तो नहीं कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सभी कुछ पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना भी ज़रूरी है और रीजनिंग भी और इंग्लिश भी। तो मैंने जो उनकी पीडीएफ थी, जो मतलब क्वेश्चंस उनने क्लास में कराए हैं उसकी पीडीएफ थी, वो सॉल्व कर दी थी और बाकी रीजनिंग की कुछ पीडीएफ सॉल्व कर ली थी। तो मतलब कल मैं अर्थमेटिक नहीं पढ़ पाई थी। अभी ऐसा हो रहा है बहुत दिन से कि अर्थमेटिक स्किप ही हो जाती है। मैंने सोचा कि ये प्लेलिस्ट जल्दी से जल्दी कंप्लीट करनी है, लेकिन मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। और ये वो पीडीएफ है जो सर ने कराई थी, मतलब क्वेश्चंस कराए थे उन्होंने। जो अभी न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, यही बैच करा रहे हैं सर, मतलब इसी बैच में ये क्वेश्चंस करा रहे हैं। तो मैंने ये पीडीएफ डाउनलोड करके इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। क्लास नहीं देखी थी क्योंकि ये क्वेश्चंस तो समझने की ज़रूरत नहीं है, इनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है मेरे। तो इसलिए मैंने ये क्लास नहीं देखी, डायरेक्ट इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके क्वेश्चन सॉल्व करने लगी थी। और ये क्वेश्चंस बहुत इजी थे, मतलब सिंप्लीफिकेशन तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसके क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। तो अगर पढ़ाई करने का मन नहीं है और सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने लगूँ मैं, तो मेरा पढ़ाई करने का मन करने लगता है। और मैंने ऐसा सुना भी है कि जब पढ़ाई करने का मन ना हो तो ऐसा कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, ऐसा कोई टॉपिक पढ़ना चाहिए जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, तो पढ़ाई करने में मन लगने लगता है। तो फिर मैं सिंप्लीफिकेशन ही सॉल्व करने लगी थी। सबसे पहले तो मैंने वही किया था और बाकी फिर जो क्लासेस देखनी थी एडिटोरियल की, परफेक्शन की, वो मैंने बाद में देखी थी। अभी भी जब मैं पढ़ाई करती हूँ तो मुझे खांसी आने लगती है, लेकिन मैं क्या करूँ, 1 से 1.5 मंथ हो गया है, अभी तक मेरी खांसी ठीक नहीं हुई है। पता नहीं क्या ही इस बार सर्दी मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं हुई है। और मैंने इसे सुना भी है बहुत से लोगों को खांसी हुई है तो खांसी ठीक ही नहीं हो रही है, और ऐसा मेरे साथ भी हो गया। मैं कोई भी चीज़ें नहीं खा पा रही हूँ। अभी ठंडी के टाइम पे मेरी मम्मी ने बहुत सारे अचार बनाए हैं, तो मैं एक भी अचार नहीं खा पा रही हूँ। मिर्ची का, खजूर का, इतने सारे अचार इतने टेस्टी दिखते हैं, और अदरक की चटनी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मेरी मम्मी ने वो सारे अचार बनाए और मैं एक भी टेस्ट नहीं कर पा रही हूँ। और मैं अगर थोड़ा सा खाने की कोशिश भी करती हूँ ना, मैंने कल खजूर का अचार खा लिया था तो मुझे रात में बहुत ज़्यादा खांसी चल रही थी। तो यही दिक्कत हो रही है, मैं इस खांसी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ये जल्दी से ठीक हो जाए, बहुत ज़्यादा परेशान कर चुकी है ये मुझे। पूरी ठंडी निकल गई है लेकिन ये खांसी ठीक नहीं हुई है अभी तक। कुछ चीज़ें तो मैं घर की भी नहीं खा पा रही हूँ और कुछ बाहर की भी नहीं खा पा रही हूँ। अभी 1.5 मंथ हो गया है, मैंने कुछ बाहर का तक नहीं खाया है, वरना मैं 1 वीक में 2 बार बाहर का खा ही लेती थी। मुझे चाट और फुल्की बहुत अच्छे लगते हैं, और मेरे घर के पास ही एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे चाट फुल्की बनते हैं। तो वो बहुत हाइजीनिक तरीके से बनाते हैं, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये खांसी के कारण मैं 1.5 महीने से कुछ भी नहीं खा पा रही हूँ। इनफैक्ट फुल्की तक नहीं खा पा रही हूँ। फुल्की तो मुझे इतनी अच्छी लगती है ना, शायद कोई फुल्की बोलते होंगे और कोई पानी पूरी बोलते होंगे। मैं फुल्की बोलती हूँ, पानी पूरी भी बोल देती हूँ। तो वो सब भी नहीं खा पा रही हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि जो पानी पूरी का जो पानी रहता है उसमें इमली भी डालते हैं, तो इस कारण मैं वो भी नहीं खा पा रही हूँ। और चाट में तो फिर दही रहता ही है, तो चाट भी नहीं खा पा रही हूँ। और ये दोनों चीज़ें इतनी ज़्यादा फेवरेट है, मैं वीक में 2-1 बार तो खा लेती थी। लेकिन मेरी फ्रेंड्स हैं, उनके साथ ही जाती थी मैं ज़्यादातर तो, और वो भी नहीं खा पा रही है क्योंकि मैं उनके साथ नहीं जाती हूँ खाने, तो वो भी नहीं खा पाती है। बोलते हैं कि अकेले जाने का मन ही नहीं करता है। तो बस मैं इस खांसी से बहुत परेशान हो चुकी हूँ अब तो। अब जल्दी से ये ठीक हो जाए, सबसे पहले जाऊँगी बहुत सारी चाट और बहुत सारी फुल्की खाने वाली हूँ मैं। और मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि ये पीडीएफ ग्रुप में शेयर करना है, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है। तो कल तो मैं शेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि कल मैं खुद ही लेट पढ़ाई करने बैठी थी और ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं कर पाई थी। तो मैंने बिल्कुल भी एक भी पीडीएफ शेयर नहीं की थी कल टेलीग्राम ग्रुप में। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं आज कर दूँगी, और जो जो मैंने कल पीडीएफ सॉल्व की है अपने ब्लॉग में उनको भी शेयर कर दूँगी। मैं दोपहर तक कर दूँगी आज। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं ना कमेंट्स का रिप्लाई भी जल्दी नहीं कर पाती हूँ, 2-2 3-3 दिन तक नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अभी बीच में तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इस कारण नहीं कर पाई थी। और अब तो मैं कोशिश करती हूँ कि ब्लॉग भी डेली आए और कमेंट्स का रिप्लाई भी मैं जल्दी से जल्दी कर दूँ। फिर उसके बाद मैंने एडिटोरियल की क्लास देखी थी, और
एडिटोरियल की क्लास देखने के बाद परफेक्शन की क्लास देखी थी। और एडिटोरियल की क्लास तो अभी मैं रिकॉर्डेड ही देखती हूँ, क्योंकि मैंने बताया था कि सुबह जल्दी उठती नहीं हूँ मैं, तो रिकॉर्डेड ही देखना पड़ता है। और आज तो मैंने ये वोकैब लिख ली थी, क्योंकि 2 दिन से वोकैब नहीं लिख रही थी, बस क्लास देख लेती थी और क्लास में ही जितना याद रह जाए वोकैब उतना ही याद करती थी, बाकी लिखती नहीं थी, नोट नहीं करती थी कुछ भी। तो आज मैंने नोट कर लिया था जितना भी वोकैब मैंने देखा था। और ये जो ज़्यादा फिर मैम लिखवाती है ना, मतलब जैसे एक वर्ड है फिर उस जैसे और भी वर्ड्स, तो वो सारे मैं नहीं लिखती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा आलसी इंसान हूँ। बस ये जो फ्रंट पे दिया रहता है एक नाम और उसकी मीनिंग, तो वो लिख लेती हूँ मैं, बाकी पूरे नहीं लिखती हूँ। और फिर उसके बाद मैं परफेक्शन की क्लास देखने वाली थी और मुझे यहाँ पे मिल नहीं रही थी, क्योंकि मैंने यस ऑफिसर ऐप ओपन करके रखा था, क्योंकि अनअकैडमी पर तो पुरानी थी, तो मैं सोच रही थी कि यस ऑफिसर पर अब परफेक्शन की क्लास देखूँगी, तो मुझे क्लास मिल नहीं रही थी। और मैं सोच रही थी कि जो क्लासेस है ये तो अभी आने वाली हैं, पुरानी कोई क्लासेस है ही नहीं इसमें। तो फिर मैंने दीदी से पूछा तो उन्होंने मुझे क्लासेस बताई, जिसमें मुझे तो मिल ही नहीं रही थी। मैं सोच रही थी कि कहाँ है, लेकिन इसी ऐप में थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें है ही नहीं क्लासेस परफेक्शन की। फिर बाद में जब दीदी ने बताया तो मुझे पता चला कि हाँ, इसमें कुछ पुरानी क्लासेस भी हैं जिनको मैं भी पढ़ सकती हूँ। बाकी ये जो बैच न्यू स्टार्ट हुआ है इसकी आगे की क्लासेस तो आने वाली हैं, लेकिन कुछ पुरानी भी थी तो उनको मैंने देख लिया था। और ये क्लास देखने के बाद फिर मैं सोच रही थी कि रीज़निंग सॉल्व करूँगी। और रीज़निंग सॉल्व करने के लिए तो मैंने गाइडली ओपन नहीं किया था और कोई और ऐप ओपन नहीं किया था, तो मैंने इसी में जो पुरानी क्लासेस डली हुई थी उनकी पीडीएफ डाउनलोड कर ली और पीडीएफ डाउनलोड करके उनको सॉल्व करने लगी थी। वो मैं आज टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँगी। और ये जो मैंने परफेक्शन की क्लास देखी थी वो यही वाली थी, जिसमें बस स्कीमिंग करनी थी और मतलब ये जो पैराग्राफ है इसको पढ़ना था और फिर इसके जो क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व करना था। मैं ज़्यादा अच्छे से तो कर नहीं पाई थी, क्योंकि आज घर पे गेस्ट आए थे, मैंने बताया था। अभी तो मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा काम कर करके, तो ज़्यादा मन लग नहीं रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा था और कुछ क्वेश्चंस मेरे मतलब जो क्वेश्चंस के आंसर दिए थे वो सही निकल गए थे और कुछ थोड़े बहुत गलत निकले थे। और अंकुश लांबा सर की पीडीएफ मैंने सॉल्व की थी, जो कि मैं आज करूँगी टेलीग्राम चैनल पर शेयर। और इसमें ना मतलब ये बहुत पुरानी क्लासेस थी जिसकी पीडीएफ शेयर की थी। इसमें सिर्फ पज़ल थी, वो भी बेसिक, मतलब स्टार्टिंग की पज़ल थी, ज़्यादा टफ़ वाली थी नहीं। तो मैंने यही सॉल्व की थी, क्योंकि टफ़ वाली अगर निकाल लेती और नहीं सॉल्व होती तो मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती और बस पढ़ाई बंद कर देती। तो मैंने थोड़ा इजी से शुरुआत की और शुरुआत क्या फिर ज़्यादा बस यही मैंने सॉल्व की थी और फिर ज़्यादा पढ़ ही नहीं पाई थी, क्योंकि रात हो गई थी। फिर मेरा सोने का मन करने लगा था तो मैं सो गई थी और फिर बाकी का मैं आज पढ़ूँगी। कल बस इतना ही पढ़ा था। मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। बाय।